दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें पाकिस्तानी कैसे बुखलाए हुए हैं और अपनी इकोनॉमी पे जिक्र कर रहे हैं। और इनकी इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है क्योंकि ये हर देश में IMF ने इनको बैन किया हुआ है और कोई भी देश इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं ये कितने बेशरम डिबेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिखाया वो क्या है? देखिए, अगर आप कहें कि एक बैंकरप्ट इकोनॉमी को बचा लिया जी, तो इसका एविडेंस ये है कि जून 2018 में आप मूडीज का उठा के देख लें, उन्होंने कहा कि अनस्टेबल, रिस्की, नेगेटिव, और नीचे उन्होंने बताया कि ये इन पे इतना बड़ा डेफिसिट है और इनके रिजर्व सिर्फ 2 महीने के लिए हैं, ये मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, उसको लेके हमने 2018-19 पे ये हुआ, 2020 पे हमने उसको स्टेबल और पॉजिटिव कर लिया। ये एक अचीवमेंट हो गया, ये नंबर 1 अचीवमेंट हुई। दूसरी क्या अचीवमेंट? अच्छा, उसका 2020 का आपको पता है कि क्या हुआ, कोरोना आ गया। और मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इस पे सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अभी आप लोकल ऑपोजिशन वगैरह से पूछेंगे तो वो बहुत कहेंगे। आपको WHO ने कहा 4 बेस्ट कंट्रीज में, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि मुईशत के लिहाज से और कोरोना मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन के लिहाज से तीसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड नंबर 1, हांगकांग नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, इंडिया गया नीचे -7.7, आप गए ऊपर 4%, अमेरिका गया 10.8%, आप 4% ऊपर गए। आपने ना सिर्फ एक मिसाल रखी कि आपने कोरोना से बचाया, हाँ, आपकी मोर्टेलिटी रेट, आपकी डेथ रेट्स, आपका सारी चीजें दुनिया के लिए मिसाल बनी और आपकी इकोनॉमी ने रिकॉर्ड ग्रोथ की कोविड के सी। थर्ड अचीवमेंट क्या है? थर्ड अचीवमेंट जो है मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने पिरामिड को अपसाइड डाउन कर दिया। पिरामिड को अपसाइड डाउन कर दिया क्या मतलब? होता है नॉर्मली कि आप यहां से स्टार्ट होते हैं टॉप से, फिर आप मिडिल में आते हैं, फिर आप नीचे जाते हैं। हमने इसको पिरामिड को रिवर्स कर दिया। जब कोरोना आया, सबसे पहली बात क्या की, सबसे बड़ा 160 बिलियन रुपया कोरोना में, जब आपको टैक्स भी नहीं मिल रहा था, बिजनेसेस बंद थे, आपने उठा के गरीबों को दिया और उस प्रोग्राम को दुनिया के 4, ये तो कोरोना ही की मैनेजमेंट का हिस्सा। मैं यही बता रही हूं। उसके बाद हमारा अब जो बजट आया, हमने उस बजट के अंदर आपने देखा किसानों को पिछले साल हमने 1100 बिलियन दिया। आपके किसानों ने आपको खुशहाल हो गए। आपकी जो है इस वक्त एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट रही है, आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सबसे कम है, आपके रिजर्व सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब आपकी जो फोकस है SME की तरफ है और आपका फोकस है कि आपने एम्प्लॉयमेंट और वो देना हाउसिंग, रिकॉर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये तो अंदरीब अब्बास साहब ने अपनी 3 बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हुकूमत की हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो गिनवाई के मईशत को सहारा दिया, पेंडेमिक को ठीक मैनेजमेंट किया, बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज लाया और किसानों की सूरत हाल के लिए हुकूमत ने बहुत कुछ किया। 3 बड़ी कमजोरियां, नाकामियां आपको क्या नजर आई इस हुकूमत की गुज़िश्ता 3 बरस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह ही नहीं रहा। अंदलीब साहबा ने जो फरमाया है, इनका सोशल मीडिया बड़ा खौफनाक है और उसके पंजे बड़े जहरीले हैं। मैं वैसे ही डरता हूँ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, अगर मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहबा अपना मंशूर पढ़ ले, अपना मंशूर जो PTI का है, डॉक्टर मोई साहब का नहीं, मेरा नहीं, अगर उसमें से 10% अमल किए, ये हुकूमत कामयाब है, 3 साल बेहतरीन। इमरान खान साहब ने जो अवाम में तकरीरें की, वादे किए, उम्मीद दिलाई, जिसकी वजह से वो खतून जो घर में वोट डालना गुनाह समझती थी, वो आदमी जो वोट डालना फजूल समझते थे, वो लाइनों में लगे। अगर उनमें से सिर्फ 5% भी पूरे किए हैं तो मैं तारीफ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये लफ्जों के गोरख धंधे, ये GDP, ये LMC, ये फलां, वो वादे क्या थे? सिर्फ ये बता दे, वो बड़े बड़े वादे क्या थे? तेरे वादों पे
तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कौन कौन सा वादा याद कराऊं डॉक्टर साहब, वादा कौन कौन सा याद कराऊं मैं। महाराज छोड़े डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अगर आज से 3 साल पहले लोगों की आमदन में और महंगाई में इतनी थी कि फर्क था कि वो 2 पैसे बचा लेते थे, तो ये हुकूमत काम है। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है और आमदन इनकम कम हो गई है, तो फिर इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। एक इमरान खान साहब कहते थे, जो हमें यकीन था, ऑनेस्ट है, आज भी हैं। आज भी उनके एक वफाकी वजीर का खैर पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ, वो तो खैर बातें होती रहती हैं। इमरान खान की हद तक तो बहुत अच्छे 3 साल इस टीम की कारकर्दगी बताऊं ना, तो सुबह मेरे खिलाफ टॉप ट्रेंड बना होगा। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है, 3 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की क्या थी, गैस की क्या थी, आटा कितने पे था, रोजमर्रा की चीनी दाल कितने किलो थी, और उस वक्त आमदन कितनी थी। जिस मुल्क में 70% लोगों की आमदन 20,000 से कम हो, उनके 4 बच्चे अगर खुशहाल रहते हैं, तालीम भी ले रहे हैं, सेहत की सहूलतें भी ले रहे हैं, तो वेल डन गवर्नमेंट। और सबसे मुझे जो दुख हुआ है कि इमरान खान साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूं, यार ये गवर्नर्स बेहतर नहीं कर सके। आज भी कहते हैं जिनकी रिपोर्ट खराब हो, और रजिस्टर्ड करप्ट अफसर आपने रखे जिनके बारे में आपके इदारों ने लिखा है ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। यार इमरान खान साहब जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है उन्हें टीम नहीं मिली, जो कम से कम मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब पर करप्शन का एलिगेशन नहीं, बाकी रजा रूमी साहब आज के फॉर्म में है, वो ज्यादा बताएंगे। हाँ बिल्कुल, रजा रूमी साहब आपको एक ब्रेक के बाद लेता हूं। अभी तक बात की ठहरी कि अंदलीब अब्बास साहिबा ने 3 अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन किया, हुकूमत की अचीवमेंट्स बताई, मईशत को स्टेबल किया, पेंडेमिक को मैनेज किया किसानों के लिए, और पेंडेमिक में बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज लाया। लेकिन RY भट्टी साहब समझते हैं कि हुकूमत ने असल में दर हकीकत अपने मंशूर में जो वादे किए थे, जो तस्वर पेश किया था, उसमें से 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रजा रूमी साहब क्या सोचते हैं, बात करते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूं मैं जनाब रजा रूमी साहब की तरफ। रजा रूमी साहब, आपने गुज़िश्ता 3 बरस में टाइम आधा पाकिस्तान में गुजारा, आधा आपने न्यूयॉर्क में गुजारा। आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं, एडिटर रहे हैं 1 से ज़्यादा जरीदे के। हुकूमत की 3 बरस की जो इमरान खान हुकूमत की जो 3 बरस की परफॉर्मेंस है, उसे अमेरिका के लेंस से पाकिस्तानी डायस्पोरा और वहाँ के लोग कैसे देखते हैं? जी ये अच्छा आपका सवाल है। अमेरिका में और जो डायस्पोरा, चाहे वो यहाँ हो या यूरोप में हो या मिडिल ईस्ट में, आपको पता है उसकी अच्छी खासी तादाद जो है वो PTI सपोर्टर है, और इमरान खान साहब को बड़ी वो फराख दिली से माजी में उनकी सब कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं, और बड़े वो खुश भी थे कि जब वो इक़्तिदार में आए। लेकिन बहुत से, चूंकि उनका ताल्लुक वहाँ अपने मुल्क से भी रहता है, उनके खानदान रिश्तेदार, तो उनमें भी थोड़ी बहुत जो है इज़्तिराब की कैफियत तो आई है, क्योंकि बहुत से जो उनकी भी तवक्कुआत और वादे जो इमरान खान साहब के थे, या जो उम्मीदें बांध रखी थी लोगों ने, वो नहीं पूरी हुई बड़ी हद तक। और वो वादे, वो तवक्कुआत और वो उम्मीदें क्या थी? जी मेरे ख्याल से तीन बड़ी चीजें थी। यूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, मगर देखिए सबसे बड़ा नारा तो करप्शन का था। आपको मालूम है कि करप्शन की एक ऐसी चीज है कि जो बाहर भी जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास या प्रोफेशनल लोग, वो इस चीज को बड़ा बुरा समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन आप देखें कि पिछले 3 साल में जो बहुत से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी गए नैब वाले अदालतों में, और जो नैब की कारकर्दगी भी रही है, उससे यही इंप्रेशन मिलता है कि ये वो वाली अकाउंटेबिलिटी ड्राइव नहीं हो सकी। अब किसका कसूर है, क्यों है, ये एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को 2 बार रखा, कोई केस साबित नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हो सका। अच्छा, एहतसाब नहीं हो सका। नंबर 2, जो इस्लाहात जिनको मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, देखिए मकामी हुकूमतों का जिक्र करते थे खान साहब, मैं खुद फॉलो करता था, मुझे यही उनकी बात बड़ी पसंद थी कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं वो। और अभी 3 साल हो गए, लोकल गवर्नमेंट का निजाम तो, इलेक्शन तो दूर की बात, जो थी मौजूद वो भी खत्म हो गई है सिंध और पंजाब में। सिंध में तो खुद ही उन्होंने कर दी, पंजाब में उन्होंने जो है जो इलेक्टेड थे वो उनको कर दिया, कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन अभी वो खत्म हो जाएगी उनकी मियाद। सो इस वक्त इफेक्टिवली वही सूरत स्टेटस को जो पहले था वो आज भी है। यही हाल पुलिस का, पुलिस में जो इस्लाहात होनी थी, अदालतों में जो होनी थी, वो मामला बड़ा ही सुस्त रवि का शिकार है।
और तीसरी बात देखिए, मदीना की वेलफेयर स्टेट का जिक्र करते थे या इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने लाहौर के जलसे में नारा दिया, उससे बहुत सारे पाकिस्तानी खुसूसन मिडिल क्लास में या निचली लोअर मिडिल क्लास में वो लोगों की खुशहाली का जो ख्वाब होता है वो भी नहीं पूरा। अब उसमें यकीनन 100% इमरान खान का कसूर नहीं है। इकोनॉमी के जो हालात थे, जो आदमी लेवल के ऊपर मसाइल होते हैं, वो दरपेश थे इस गवर्नमेंट को। लेकिन बार बार ये अब देखिए 3 वजीर खजाना जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। कल 6ठा FBI का चेयरमैन लगे हैं। अगर 3 साल में 6 FBI के चेयरमैन लगेंगे, मुईद आप बहुत अच्छी तरह खुद इसको समझते हैं, आप सर्विस से आपका ताल्लुक रहा है, तो 6 महीने में तो कुछ भी नहीं सकता। एक क्लर्क जो है वो अपनी पोजीशन समझने और संभालने के लिए उसको 6 महीने साल लगते हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा, यहां रुक जाएं। रजा रूमी साहब ने हमें बहुत से पॉइंट्स दे दिए। नाज़रीन को कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 लोकल गवर्नमेंट्स का जिक्र किया था। साउथ पंजाब का मैं उसमें ऐड करता हूँ, उन्होंने वो जिक्र किया था। टैक्स रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, रियासत मदीना, वेलफेयर, ये सब वादे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किए थे। उसमें से कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ उस पर नहीं हो सकी। अंदली बाबा साहब देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी 2 साल हैं, तो 3 साल जो हैं उसके अंदर पहले आधे से ज़्यादा वक्त तो गुजर गया। तो मैं यही कह रही हूँ ना आपको कि 3 साल में दुनिया की कोई मुल्क ये नहीं सोच रहा था कि उसमें से 1.25 साल आपके पेंडेमिक में जाएंगे। माशाल्लाह ये तो जानते हैं, अमेरिका में रहते हैं ये। अमेरिका में इस वक्त तूफान मचा हुआ है इन्फ्लेशन का। सारी दुनिया में प्राइसेस ऑफ स्पेशली पेरिशेबल